समुद्र ने एक लड़की के लिए रास्ता छोड़ा और उसके लिए एक तरह का पानी के अंदर का रास्ता बनाया जिससे वो चीजों को देख सके। उस लड़की का नाम मोआना है और उसकी गोद में उसकी छोटी बहन है। आज रात मोआना को एक विशेष पदवी से हटाने की रस्म है। जैसे ही वो पदवी लेने वाली थी, अचानक आकाश में काले बादल छा गए और एक बिजली सीधे मोआना पर गिर गई। उसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उस दौरान उसने अपने पूर्वजों को देखा जिन्हें पदवी से हटाया गया था। उन्होंने एक खास तारे को पाया था जो एक द्वीप के ऊपर था जिसे वे मोतो फेटू कहते थे। फिर एक और बिजली गिरी और पूर्वज समुद्र में गिर पड़े। उसी समय मोआना ने एक बड़ी चमकदार मछली देखी जो उसके पास से गुजरी। इसके बाद उसने देखा कि गांव में कोई भी नहीं था। वो सोच में पड़ गई। तभी उसके पीछे उसके पूर्वज आ गए। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक और बिजली गिरी और वो वापस आ गई। कभी एक पुराना द्वीप था जहाँ सभी समुद्री लोग एक साथ रहते थे और पूरे समुद्र को जोड़ने का काम करते थे। एक तूफान में एक स्वार्थी देवता नालो आया। वो मानता था कि अगर समुद्र के लोग अलग हो जाएं तो वो कमजोर होंगे और वो खुद ताकतवर बन जाएगा। पूर्वजों का मानना था कि अगर वे मोतो फेटू पहुंच जाएं तो नालो का श्राप खत्म हो सकता है और सभी लोग फिर से एक हो सकते हैं। तारे की रोशनी को देखकर वे उसकी ओर चल पड़े, लेकिन ये यात्रा लंबी और कठिन थी। इस बीच मावी एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच गया जहां वो चाहता था कि लोग उसे द्वीप की ओर जाने वाला द्वार खोलने दें, लेकिन नालो के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। नालो एक देवता है और अगर लोग एकजुट होकर उसका सामना करें तो वो मावी और मोआना दोनों को खत्म कर सकता है। मावी को ये बुरा लगा कि उसे परेशान किया गया, लेकिन उसने कहा कि उसके साथी को परेशान करना ठीक नहीं है। उसने मछलियों से मदद मांगी कि वे उसका हुक वापस ला दें, लेकिन जवाब में उसे हरे रंग की स्याही फेंक कर भगा दिया गया। इसी समय जो लोग समुद्र की यात्रा पर निकले थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊपर आसमान में रोशनी फट गई और समुद्र की लहरें भी अस्थिर हो गईं। तभी उन्हें सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये मोतो फेटू है। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वहां नारियल के पेड़ धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे। दरअसल वो कोको नाम के अजीब प्राणी थे। वे वहां से जल्दी जाना चाहते थे, लेकिन उनकी नाव रुक गई और वो सीधे कोको की ओर खिसकने लगी। अजीब बात ये थी कि कोको दो भागों में बंट गए, जैसे वे खुद रास्ता बना रहे हों।